घर घर में भगवान की पूजा होती है, कीर्तन होता है, जप होता है, पाठ होता है। फिर भारत में इतना करप्शन क्यों है? इतना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों है? ये प्रश्न उचित है। हम माने न माने, अगर कोई शीत से व्याकुल व्यक्ति अग्नि के पास जाएगा तो अग्नि का गुण उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात शीत निवृत्ति होगी। अगर नहीं होती तो फिर वो अग्नि नहीं है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान को अपने पास लाता है, भगवान के पास जाता है, तो उसमें भगवान का गुण आना चाहिए। अपराध, पाप, अशुभ कर्म उससे नहीं होने चाहिए। किंतु हमारे देश में तो लगभग 100% लोग गड़बड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडित, पुजारी, बाबा और धर्मात्मा, तिलक कंठी लगाने वाले सब गड़बड़ कर रहे हैं। भीतर घुस के देखोगे तो तुमको एक भी व्यक्ति उजला नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? इसका सीधा सा एक उत्तर है। कि लोगों ने यह नहीं जाना कि कर्म का कर्ता कौन है। बहुत ध्यान से सुनिए प्लस समझिए, यही गड़बड़ है। कर्म का कर्ता कौन है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, भगवान का कर्म। अरे भाई, दो ही कर्म तो है, एक भगवान संबंधी और एक संसार संबंधी। क्योंकि और तो कोई तत्व है नहीं। एक ब्रह्म है, एक माया है, और तीसरे तो हम ही लोग हैं, जीव। तो ये जीव या तो भगवान का कर्म करेगा या तो संसार संबंधी करेगा। और कर्म क्या करेगा, किस लिए करेगा? एक उद्देश्य है सबका, वो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, आनंद। आनंद
उसी आनंद के लिए कोई भगवान संबंधी कर्म करता है, यह मानकर कि वहां आनंद मिलेगा, और कोई माया संबंधी संसार वाला कर्म करता है कि नहीं यहां आनंद मिलेगा। चलो लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खूब संसार इकट्ठा करो तो आनंद मिल जाएगा। बस दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं, तीसरी कोई दिशा नहीं है। लेकिन कर्म करने वाला कौन है, बस यही गड़बड़ है। ये हाथ है कि पैर है कि आंख है कि कान है कि रसना है कि त्वचा है कि मन है कि आत्मा है, कौन है? सबसे पहले कौन कर्म करता है? ध्यान दो, मन। उसका नाम है मन। वो क्या करता है? चिंतन। पहले आप सोचते हैं ना, हाँ आज का क्या काम है, आज अरे वो वहां जाना है। पहले मन ने वर्क किया, फिर मन ने इंद्रियों से कहा चलो पैर उठो, आगे बढ़ो। चाहे भगवान वाला कर्म करो, चाहे संसार वाला, सबसे पहला काम मन का है। प्लानिंग, फिर प्रैक्टिस। पहले सोचना, फिर प्रैक्टिकल वर्क करना। बिना सोचे आप कोई वर्क नहीं कर सकते। ये पैर अपने आप उठ नहीं सकता, आंख उठ नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन कर्म करता है। केवल मन। ये इंद्रियां जो दिखाई पड़ती हैं आपको कर्म करते हुए, इसका वर्कर मन है। वेद में कहा गया आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। एक रथ